शबीर साहब, सबसे पहले आपकी बधाई हो। आपकी कामयाबी काफ़ी चर्चों के साथ रही, काफ़ी टेंशन वाली कामयाबी रही। आखिर ऐसा क्या राज था पिछले 12 सालों से आपका, जमात का या आपके नुमाइंदों का इलेक्शन नहीं हो पाया, अचानक आपकी कामयाबी बहुत सारी चीज़ों के लिए सवाल निशान बनी हुई है। हमारे पास सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप आए यहाँ पर। हमारी ये जो सोसाइटी है वो 55 इयर्स ओल्ड है। हमारे बुज़ुर्ग लोग जो है इसका फाउंडेशन डाले थे यहाँ पर, हैदराबाद हलाई मेमन जमात के नाम से। तब से लेकर आज तक उसका मोटो एक ही है कि जो नीडी पीपुल, गरीब लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, उनके लिए जहाँ तक हो सके जो जो भी हेल्थ के बारे में, एजुकेशन के बारे में, घर के लिए, ऐसी ज़रूरतों के लिए ये जो है सोसाइटी फॉर्म हुई थी। और पिछले 15-20 साल के अंदर काफ़ी जो है बदलाव आया है इस सोसाइटी के अंदर। एक बिल्डिंग बनाए हैं, मगर पिछले 12-15 साल से जो है इलेक्शन नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि कोई जो है प्रिपेयर भी नहीं हो रहा था और कभी जो है इलेक्शन का ऐसा हुआ ही नहीं था। अब कुछ 1-2 साल से हम लोग जो है इलेक्शन की मांग कर रहे थे। मैं इसमें वर्किंग बॉडी में था और हमारी पूरी बॉडी चाह रही थी कि इलेक्शन हो। तो 12-15 साल के बाद कुछ इलेक्शन हुए हैं हमारे पास, और बहुत अच्छी तादाद में लोग आके जो है वोटिंग करें, और काफ़ी भारी जो है अक्सरियत से मुझे जो सर, है आप जीता बार है। बार एक बात बताते कि पिछले 12 साल या 15 साल से इलेक्शन नहीं हो पाया, कोई नई बड़ी मुंतखब नहीं हुई। क्या कहीं आपको नहीं लगता कि जो पुरानी बॉडी थी वो बहुत आगे थी या बहुत डेवलपमेंट कर रही थी, या कहीं ऐसा तो नहीं था कि पुरानी बॉडी थी वो बहुत बड़ी जालिम थी, आप खौफ के हमारे पीछे हट रहे थे इलेक्शन के ताल्लुक से लेकर? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था। कोई जो है नमूने का कोई प्रेशर वगैरह नहीं था, लेकिन कोई पूछते नहीं थे इलेक्शन के बारे में, तो इलेक्शन होता भी नहीं था। अब यूनानिमस हो जाता था वो इंटरनल, मैं प्रेसिडेंट, मैं जो भी है इंटरनली हो जाता था वो। अब ज़रूरत पड़ी, यूथ जो है काफ़ी जो है तादाद में, और हैदराबाद में अभी पॉपुलेशन भी जो है करीब करीब मैं समझता हूँ 20-1 हज़ार होगी हैदराबाद और सिकंदराबाद की, या उससे थोड़ा ज़्यादा या थोड़ी कम हो सकती है। और आज भी हमारे पास जो है हम इन ऐसी ही कई चीज़ें हैं जिसमें हमारे को अभी हमारी खुद एग्जैक्ट जो है हैदराबाद सिकंदराबाद में कितनी पॉपुलेशन है मेमन बरादरी की मालूम नहीं है वो। तो जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि सबसे पहले जो है हम कितने उसमें हैं, और हमारा मोटो भी यही है कि जो भी हम लोग लास्ट सर्विसेज प्रोवाइड कराते थे नीडी पीपल्स को, उसमें जो है इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। कैसा, किस तरह की इंप्रूवमेंट सर, किस तरह की? बार बार हर नुमाइंदा ये बोलता है कि मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, जबकि पूरा देश आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे मेमन बाजारी का जिस तरह का डेवलपमेंट है वो हैदराबाद में देखने को नहीं मिलता। आप भी यही करेंगे, मैं डेवलप करूँगा, मैं डेवलप करूँगा। पिछली जमात भी यही करी थी कि हम लोगों ने बहुत सारा डेवलप किया है। अब आपका एजेंडा क्या रहेगा, आप किस तरह से डेवलपमेंट करेंगे इसके अंदर? हैदराबाद में भी डेवलपमेंट आया है काफ़ी, मगर जितनी तेज़ी से आना चाहिए था उतना नहीं हुआ है। हम कोशिश करेंगे कि बहुत तेज़ी से जो है काम करें। अगर हम बताएंगे कि जो है लास्ट टाइम में अगर कुछ काम नहीं हुआ है तो गलत बात होगी। काम तो हुआ है थोड़ा सा, और थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए था। और हम लोग जो है कई चीज़ों के ऊपर, कई मुद्दों के ऊपर जो है सीरियस नहीं रहे। अब जो है सीरियस रहेंगे और पूरों को साथ लेके चलेंगे। सर, आपने अचानक, सदर तो आप, पूरी मेमन जमात ने आपको मुंतखब कर लिया। आपकी जो कैबिनेट है, आपकी जो कमेटी है, उसमें नौजवान तबके को ज़्यादा शामिल किया। ये क्या राज था कि सीनियरों को छोड़ दो और जूनियरों को लेकर चल दो? आपके इस फैसले से कई सीनियर नाराज़ है, उनको कैसा मनाएंगे आप? नहीं नहीं नहीं, यहाँ तो जो है हम सबसे पहले तो हम ये बात कोई गलत बताया होगा आपको। हम जैसा ही हम जो है हमारा मैनिफेस्टो हम बिफोर इलेक्शन जो रिलीज़ करें, हम पहला कदम जो है हमारे सीनियर्स के लिए ही उठाए। हमारे ऊपर सुपरविजन सब कमेटी बनाने का जो है हमारा प्रोग्राम है, जिसमें हमारे ऊपर एक कमेटी बनाएंगे हम, जो हमको सुपरवाइज़ करेगी। और हम जो है लेडीज़ विंग भी बना रहे हैं, हम यूथ विंग भी बना रहे हैं, ताकि हमारी कमेटी बड़ी हो और ज़्यादा से ज़्यादा जो है नीडी पीपल तक पहुंच सके। हमारे पास लेडीज़ विंग नहीं था, हमारे पास यूथ विंग नहीं था, और
सुपरविज़न कमेटी भी नहीं थी। ये तीनों कमेटी हम लोग फॉर्म कर रहे हैं, तो अब हमें जो है आसानी होगी काम करने में। आप तो मेरे ख्याल से कल चार्ज भी ले रहे हैं आप। सबसे पहले क्या स्टेप रहेगा साहब आपके सुधार के लिए, आपकी कम्युनिटी को लेकर? सबसे पहला मेरा काम जो है, इसके अंदर हमारे ऊपर हम जो है हमारे मैनिफेस्टो में लिख दिए हैं, तो पहले हमारे ऊपर सुपरविज़न कमेटी है जो बनाने का है। हमारे जो बुज़ुर्ग हैं जो हमको हैंडल करेंगे, ताकि हम अगर कुछ सही रास्ते से या गलत रास्ते से कहीं हम जो है हो रहे, तो सही को सही और गलत को गलत बताने में जो है हमारी मदद करेंगे। और हमेशा बुज़ुर्ग जो है इन चीज़ों में मदद भी करते हैं। और नीचे एक हमारे बाद बुज़ुर्ग की कमेटी के बाद हमारी कमेटी के बाद लेडीज़ विंग एक बनाएंगे, जो आपस में लेडीज़ का कुछ भी जो है मसले मसाइल रहते हैं तो उसको जो है वो लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। और एक यूथ विंग बना रहे हैं। यूथ विंग हमारे को काम आएगा, ज़्यादातर मेडिकल में हमारे को उम्मीद है वो बहुत काम करेंगे, ताकि कभी 24 घंटे में कोई ज़रूरतमंद को कोई प्रॉब्लम आ जाता है और वो हॉस्पिटल को फौरी तौर पे पहुंचना है, तब कोई भी हमारे पास से जो है कोई एक आदमी, एक लड़का, दो लड़के जो है पहुंच जाए हॉस्पिटल को और उसकी जो ज़रूरत है वो पूरी कर सकें। शबीर साहब, सीधा सवाल, यूथ विंग की बात आप बार बार बता रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी सियासी जमात के इशारे पर आपने यूथ विंग को बनाया और आने वाले दिनों को सियासी जमात का फ़ायदा हो सके? नहीं, हमारे ऊपर कोई सियासी जमात का कोई जो है ना प्रेशर है, ना सियासी जमात से हम किसी से जो है हमारे को कोई वो है। हाँ, हम जो जमात को चाहते हैं हम उनके पास ज़रूर जाएंगे। कोई जमात से हमारे को कहीं से कभी कोई जो है हमारे को कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं आए, ना कोई इंस्ट्रक्शंस आए। यूथ ज़रूरी है ना साहब हमारी सोसाइटी के लिए। हम भी करते हैं, तो हमारे साथ अगर यंग रहेगा तो 4 कदम ज़्यादा चलेगा। बुज़ुर्ग को हम बिठा के हम मशवरा लेंगे, हम जो है जो काम करना है वो करेंगे। यूथ जो है हमारी जो ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचने के लिए आसान ज़रिया है, लड़की को भी है, लड़के को कमेटी भी। के ऐसे गलतियाँ जो मेजर गलतियाँ थी जो आमतौर पर सुधारने की ज़रूरत है, वो कौन सी गलतियाँ थी जिसको आप ज़्यादा फोकस करना चाहेंगे अब सुधार की बात करना है? हम सबसे पहले तो यही करेंगे कि एक दूसरे को रेस्पेक्ट देना सीखेंगे और एक दूसरे से जुड़ना सीखेंगे। हमारे पास वो बहुत सी कमी है, वो हम जो है क्या ऐसा तो नहीं कि पिछली जमात ने सब कुछ बिखार के रख दिया? नहीं, पिछली जमात ने बिखार के नहीं रखा, पिछली जमात ने जो है नज़दीक नहीं किया, सबको नज़दीक नहीं किया। वो एक मुश्किल बात है, लेकिन इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा और सब जुड़ेंगे। कल का जो इलेक्शन हुआ है वो जुड़ाव के तरफ ही है, और ऐसा कोई हमारे पास आपस में कोई इख्तिलाफात नहीं है, दुश्मनी नहीं है किसी एक दूसरे से। मतभेद रहते हैं, मनभेद नहीं है हमारे पास। उन्होंने तोड़ के रखा है और आप जोड़ के रखेंगे? नहीं, उन्होंने तोड़ के रखा, मैंने ऐसा नहीं कहा। हम जोड़ के रखने की कोशिश करेंगे और ख़रीब करने की कोशिश करेंगे। मैं और मेरी पूरी जो है वर्किंग बॉडी के तरफ से उन सभी बुज़ुर्गों का, नौजवानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने इतनी गर्मी के अंदर, कड़क धूप के अंदर अपना जो है कीमती वक्त जो है निकाल के पोलिंग के वास्ते आए, वोट दिए और हमारे को भारी जो है अक्सरियत से कामयाब कराए। तो उन सभी भाइयों को और बुज़ुर्गों को मैं जो है बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और जिन जिन लोगों ने दुआएं की हैं, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे। और हमारे पूरी टीम की वर्किंग बॉडी के तरफ से, ऑफिस बेरर्स के तरफ से हमारा पूरा पैनल जीत के आया है, वो पूरे पैनल की तरफ से आप सभी को जो है मुबारकबादी जो है देता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर।